केजरीवाल के बेल पर मंत्री आतिशी का बयान, बोली कोर्ट के फैसले से लोकतंत्र की जीत। केजरीवाल को मिली राहत पर कांग्रेस का बयान, पवन खेड़ा बोले कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, केजरीवाल के बाहर आने से इंडिया गठबंधन को मिलेगी मजबूती। हरियाणा के चुनावी प्रचार में उतरे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पंचकुला में किया मेगा रोड शो। पंचकुला में रोड शो के बाद जेपी नड्डा ने हरियाणा बीजेपी के नेताओं की बैठक ली, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। जेपी नड्डा के रोड शो के बाद हरियाणा के राज्य मंत्री असीम गोयल का बयान, कहा नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का मन बना चुकी है जनता। अल्पमत को लेकर विरोधियों पर बरसे सीएम सैनी, कहा कितने विधायक हैं राज्यपाल को लिखित में दे। अल्पमत में है हरियाणा सरकार, नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बयान, का 45 विधायक सरकार के खिलाफ। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल जिले के गांव कुदराना में किया जनसंपर्क अभियान। गुरुग्राम लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी विधानसभा के कई गांवों में किया चुनावी प्रचार, आरक्षण के नाम पर लोगों में भ्रम फैला रही कांग्रेस, कहा। सोनीपत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली ने पुरानी सब्जी मंडी में चलाया जनसंपर्क अभियान, लोकसभा चुनाव में दुकानदारों से की उनके पक्ष में वोट की अपील। चंडीगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार संजय टंडन ने भरा नामांकन से पहले किया रोड शो। हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला का दावा, प्रदेश के सभी 10 सीटों पर बीजेपी की होगी जीत, कहा। सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर का बड़ा दावा, कहा सिरसा सीट पर होगी बड़ी जीत। सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा का बीजेपी पर वार, कहा लोकसभा चुनाव में एनडीए को पछाड़कर सत्ता में लौटेगा इंडिया गठबंधन। रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा ने झज्जर में किया चुनावी प्रचार, रोहतक सीट पर जीत का भरा दावा। हिसार से जेजेपी प्रत्याशी नैना चौटाला ने नारनौन में विरोध जताया, गांव माजरा में युवाओं और किसानों के विरोध का करना पड़ा सामना। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से जेजेपी प्रत्याशी राव बहादुर सिंह का बड़ा दावा, कहा लोकसभा चुनाव के बाद एक होगा चौटाला परिवार। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर तंज, कांतिलाल भूरिया के बयान पर किया पलटवार, कहा कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं। सोनीपत के गन्नौर विधानसभा हल्के में बीजेपी की विजय संकल्प रैली, मोहनलाल बड़ौली के पक्ष में वोट की अपील की गई। तुष्टिकरण को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विपक्ष पर हमला, लखनऊ में कहा वोट के लिए ना हो तुष्टिकरण। प्रियंका गांधी ने भगवान राम का नाम लेकर बीजेपी को घेरा, कहा हम जनता के बल पर लड़ेंगे, ये संविधान लोकतंत्र की लड़ाई। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने किया चुनाव प्रचार, बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी, कहा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बोली डिंपल यादव, लोग बदलाव के लिए करने जा रहे वोट, देश में इस वक्त परिवर्तन की लड़ाई। हैदराबाद में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, पीएम ने 10 साल में अडानी को कई परियोजनाएं दी। संविधान को लेकर राहुल गांधी ने फिर बीजेपी को घेरा, बोले अगर बीजेपी जीती तो खत्म कर देगी हिंदुस्तान का संविधान। बीजेपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बोली हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहती है बीजेपी। रतलाम में कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया का अजीबोगरीब बयान, कहा 2 पत्नी वालों को मिलेंगे सालाना 2 लाख रुपए। यूपी के इटावा में शिवपाल यादव ने एसपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की, बीजेपी को बताया झूठा। उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचे रेसलर द ग्रेट खली, बीजेपी प्रत्याशी के लिए किया चुनाव प्रचार।